तो अगर आपने भी किसी यूनिवर्सिटी की यूजी, पीजी या डिप्लोमा कोर्सेज़ के लिए कोई भी फॉर्म फिल किया है और फॉर्म फिल हो जाने के बाद आपने पेमेंट करके अपना फॉर्म कंप्लीट भी कर लिया या फिर अभी आप बीच में ही अभी फॉर्म फिल कर रहे हैं और आपसे कोई मिस्टेक हो गई है और उसको आप चेंजेस नहीं कर पा रहे, तो कैसे आपको उसको चेंजेस करना है, उस मिस्टेक को ठीक करना है या फिर पेमेंट इशू हो गया है, पेमेंट कट गई है, आपकी पेमेंट शो नहीं कर रही है, तो इस केस में कैसे आपको पेमेंट को अपना कन्फर्म कराना है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। साथ ही दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों यूजी, पीजी, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम के लिए मैंने पहले ही बहुत सारी वीडियो बना दी है, इसको देखकर अपना एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिशन फॉर्म फिल होने के बाद कोई मिस्टेक हो गई है तो उसका कैसे करेक्शन करना है। तो सबसे पहले देखिए हम आते हैं एडमिशन पोर्टल पे। एडमिशन पोर्टल पे आपको यूजी, पीजी, स्टूडेंट लॉगिन का और कॉलेज लॉगिन का ऑप्शन मिल जाएगा। साथ में स्क्रॉल करते हैं तो ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें देखिए यूजी कैंपस, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम, जो यूजी कैंपस के हैं उसकी जो लास्ट डेट यहाँ पे आ गई है, 8 जुलाई को आपकी लास्ट डेट है एडमिशन फॉर्म फिल करने की। उसके बाद मेरिट लिस्ट आएगी कैंपस प्रोग्राम के लिए। यूजी कॉलेज की भी लास्ट डेट नहीं आई है, ना ही पीजी कॉलेज और कैंपस की लास्ट डेट अभी शो कर रहे हैं यहाँ पे। साथ में स्क्रॉल करते देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है कॉल का, जो टेक्निकल क्वेरी है आपकी, इस पर कॉल कर सकते हो, जो नंबर कभी मिलेगी नहीं। साथ ही आपको यहाँ पे एक मेल एड्रेस मिल जाता है जो कि है helpdeskcsuweb@gmail.com। ये मेल एड्रेस आपके पास होना चाहिए। जो भी करेक्शन आपका होगा इसी मेल एड्रेस पे होगा और कैसे होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों एडमिशन फॉर्म फिल होने के बाद अब हम यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आप लॉगिन हो जाते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, पेमेंट भी सक्सेस हो गई है और फाइनल प्रिंट भी निकाल लिया है, उसके बाद आपको करेक्शन कैसे करना है या फिर पेमेंट आपका सक्सेसफुल नहीं हुआ है और पेमेंट कट गई है और कैसे आपको पेमेंट सक्सेसफुल कराना है, ए टू जेड जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड ही भूल गए हैं तो कैसे उसको फॉरगेट करना है। तो यहाँ पे देखिए उसमें मिलता है फॉरगेट पासवर्ड, जिसमें उसमें मिलता है स्टूडेंट लॉगिन पासवर्ड फॉरगेट। इस ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे जहाँ पे देखिए आपको डिटेल फिल करनी होती है अपनी। इसमें देखिए सबसे पहले ऑप्शन मिलता है आपको पासवर्ड मोड। अगर आप ईमेल के थ्रू पासवर्ड फॉरगेट करना चाहते हैं या फिर एसएमएस के थ्रू करना चाहते हैं तो आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन मिलता है ईमेल एड्रेस, तो आपने जो अपना ईमेल एड्रेस फिल किया है अपना फॉर्म फिल करते वक्त वो ईमेल एड्रेस आपको फिल करना है, राइट कैप्चा फिल करना है और गेट पासवर्ड के ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके ईमेल और मोबाइल पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा जिसको आपको ओटीपी फिल कर लेना है और फिर अपना सबमिट कर लेना है और आपके जो पासवर्ड है और रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू आपको सेंड कर दिए जाएंगे। साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं एडमिशन फॉर्म के अंदर आपको करेक्शन कैसे कराना है और कोई मिस्टेक हो गई है तो हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं। लॉगिन करते देखिए हम डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम पेमेंट रिलेटेड। तो देखिए दोस्तों आपने फॉर्म तो फिल कर लिया है, सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं और पेमेंट भी आपने कंप्लीट कर दी है, यानी पेमेंट आपके अकाउंट से कट गई है, आपके अकाउंट में सक्सेस शो कर रहा है, आपको सक्सेस मैसेज भी आ गया है, लेकिन डैशबोर्ड पे आपको पेमेंट अपडेट नहीं हुआ है, आपको दोबारा पेमेंट करने के लिए बोला जाता है। तो इस केस में आपको करना क्या है, अगर आपकी पेमेंट सक्सेस हुई है, आपको पेमेंट कट गया है, तो इस केस में आपको करना ये है, आपको एक मेल करना है और मेल करना है। जो मेल एड्रेस है वो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था, जो कि है helpdeskcsuweb@gmail.com। कॉल पे अगर आप कॉल करेंगे मोबाइल नंबर से तो कॉल लगेगी नहीं आपकी, आपको मेल ही करना होगा या फिर आपको यूनिवर्सिटी जाके अपना अपडेट करना होगा। आप 115 रुपये के लिए आप यूनिवर्सिटी तो जाएंगे नहीं, इतना तो आपका रेंट लग जाएगा, आप दोबारा पेमेंट कर दीजिए। तो आप एक काम कीजिए, अभी लास्ट डेट अगर आपकी आ चुकी है उस टाइम पे तो आपको दोबारा पेमेंट कर लेनी है। अगर लास्ट डेट अभी नहीं आई है, अभी देखिए सिर्फ यूजी कैंपस कोर्स के लिए हमारी लास्ट डेट है जो कि 8 जुलाई है, बाकी कोर्सेज के लिए अभी कोई लास्ट डेट नहीं आई है। तो इस केस में आपको अपने मेल एड्रेस जो आपने एडमिशन फॉर्म के अंदर फिल किया था मेल एड्रेस, उस मेल से आपको एक मेल करना है helpdeskcsuweb@gmail.com पे। इसमें मेंशन कर देना है आपको अपनी सारी डिटेल कि आपका रजिस्टर नंबर ये है, आपका फॉर्म जो आपने कॉलेज के लिए फिल किया है, कैंपस के लिए फिल किया है, यूजी कोर्स के लिए किया है, पीजी कोर्स के लिए किया है, वो डिटेल मेंशन कर देनी है। साथ में जो आपका पेमेंट अमाउंट है वो कट चुका है लेकिन वो शो नहीं कर रहा है, ये आपको मेंशन कर देनी है डिटेल। साथ में आपको जो अपना पेमेंट का जो आपका स्क्रीनशॉट है जिससे भी आपने पेमेंट किया है वो आपको अटैच कर देना है मेल के साथ। आपको ये काम कर लेना है विद इन 1 वीक के अंदर, जो आपका पेमेंट है वो अपडेट कर दिया जाएगा। अगर वो आपका अपडेट नहीं होता 2 दिन बाद भी तो आपको दोबारा से एक रिमाइंडर मेल सेंड करना है, जो सारी डिटेल सेम रहेगी। इससे क्या होगा, कभी कभी यूनिवर्सिटी वाले थोड़ा ध्यान नहीं देते क्योंकि एडमिशन फॉर्म में बहुत सारी मिस्टेक हो जाती है, बहुत सारी कंप्लेन उनके पास आती है, तो आप रिमाइंडर डालते रहिए, आपका जो पेमेंट है वो अपडेट हो जाएगा। अदरवाइज लास्ट डेट के आसपास आपका ये प्रॉब्लम आ रही है तो इस केस में आप एक मेल तो कर ही दीजिए, साथ में जो लास्ट डेट से 2 दिन पहले आप अपना पेमेंट कंप्लीट कर लीजिएगा दोबारा से, यानी आपको दोबारा से अपना 115 रुपये का चार्ज देना होगा तभी आप पेमेंट कर पाएंगे। तो पेमेंट का सोल्यूशन आपको सिंपल मेल से होगा या फिर आप यूनिवर्सिटी जा सकते हैं
या फिर आप दोबारा पेमेंट कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड है आपको कैसे करना है। मैं प्रेफर करूँगा अगर लास्ट डेट नहीं आई है तो आप इस केस में पहले अपना मेल कीजिए, उसके बाद ही आप दोबारा पेमेंट कीजिएगा। अब बात करते हैं यहाँ पे थर्ड स्टेप की, जो कि है अगर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है उसको कैसे आप चेंज करेंगे। बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल की। तो देखिए दोस्तों, जब आप फॉर्म फिल करते हैं यूजी या पीजी कोर्स का, तो आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, वहाँ पे अपनी डिटेल फिल करते हैं। डिटेल फिल होने के बाद आप फिर उसके बाद स्टूडेंट लॉगिन पे जाते हैं। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर ही आपका कोई मिस्टेक हो गई है तो उस केस में भी आपको यहाँ पे जो चेंजेस कराएंगे, कोई भी करेक्शन कराएंगे, वो भी मेल के थ्रू ही होगा, या फिर उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी जाना पड़ेगा। तो यूनिवर्सिटी जाने से अच्छा आप मेल कर दीजिए, आपका जो चेंजेस है वो कर दिया जाएगा। तो सेम मेल पे जो helpdeskcssuweb@gmail.com है, उस पर जो भी आपकी डिटेल आपकी रॉन्ग हुई है, मान लीजिए 10th की 12th की नेम्स के अंदर डिटेल हुई है मिस्टेक, या फिर एड्रेस के अंदर डिटेल मिस्टेक हुई है, जो भी आपकी डिटेल मिस्टेक हुई है वो डिटेल आपको मेल के अंदर मेंशन कर देनी है। उसके बाद जो राइट डिटेल है आपकी वो मेंशन कर देनी है। अब उसके रिगार्डिंग जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, मान लीजिए नेम के रिगार्डिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एड्रेस रिगार्डिंग जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो आपको साथ में अपलोड करना है, तभी करेक्शन आपका किया जाएगा। तो ये तो रहा रजिस्ट्रेशन डिटेल के अंदर आपकी मिस्टेक हो जाए तो कैसे करेक्शन करना है। अब बात करते हैं अगर आपने रिजर्वेशन डिटेल के अंदर कोई मिस्टेक कर दी है तो उसके लिए आपको कैसे यहाँ पे चेंजेस करना है। तो सेम आपकी जो भी मिस्टेक हुई है रिजर्वेशन डिटेल के अंदर, मान लीजिए आपने डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपना रॉन्ग अपलोड कर दिया, रॉन्ग नंबर अपलोड कर दिया, या फिर जो कास्ट सर्टिफिकेट है, डब्ल्यू सर्टिफिकेट है, उसके जो सर्टिफिकेट नंबर है वो रॉन्ग यहाँ पे मेंशन कर दिए, जो भी डिटेल आपकी रिजर्वेशन की डिटेल के अंदर आती है, उस केस में आपको करना क्या है, उसके अंदर भी आपको सेम मेल करना होगा आपको यूनिवर्सिटी को। जो मेल एड्रेस है आपका helpdeskcssuweb@gmail.com पे, उसमें जो आपने रॉन्ग मिस्टेक किया है वो डिटेल मेंशन करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर मेंशन करना है, अपना फॉर्म किस कैंपस के लिए फिल किया है या फिर कॉलेज के लिए फिल किया है वो डिटेल मेंशन कर देनी है। और फिर उसके बाद आपको अपनी राइट डिटेल मेंशन करनी है। डिटेल मेंशन करने के बाद जो भी डिटेल आप मिस्टेक हुई है, हमारे कास्ट सर्टिफिकेट में, डब्ल्यू सर्टिफिकेट में, डोमिसाइल सर्टिफिकेट में या माइग्रेशन के अंदर, वो डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में मेल के साथ अटैच कर देना है, ताकि वो चेक कर सके कि आपने डिटेल रॉन्ग फिल की है और उसको करेक्ट कर सके। तो इस तरीके से आपकी रजिस्ट्रेशन डिटेल भी ठीक हो जाएगी विदिन 1 वीक के अंदर। बात करते हैं दोस्तों, मान लीजिए आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल के अंदर कोई मिस्टेक हो गई है, यानी आपने रॉन्ग डिटेल फिल कर दी है। इस केस में आपको करना क्या है, आपकी मान लीजिए 10th 12th यूजी की डिटेल आपने रॉन्ग फिल कर दी है, यानी अपना एडमिशन ईयर या फिर पासिंग ईयर, रोल नंबर या फिर आपने सब्जेक्ट वगैरह रॉन्ग फिल कर दिए हैं, तो इस केस में भी आपको मेल ही करना होगा। इस केस में जो भी आपकी डिटेल रॉन्ग हुई है, सबसे पहले वो मेंशन कर देना है कि हमने ये डिटेल रॉन्ग फिल कर दी है, और राइट डिटेल ये है अपना यूजी का रजिस्ट्रेशन नंबर, कॉलेज के लिए क्या है या फिर कैंपस के लिए अपना फॉर्म फिल किया है, साथ में जो आपकी राइट डिटेल क्या है वो मेंशन कर देना है। साथ में अपना मोबाइल नंबर अपने नेम के साथ मेंशन कर दीजिएगा। साथ में क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट है आपका 10th या 12th का या ग्रेजुएशन के अंदर जो भी आपका डिटेल आपकी मिस्टेक हुई क्वालिफिकेशन डिटेल अंदर, वो डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड कर लेना है मेल के साथ, ताकि आपकी जो डिटेल है विदिन 1 वीक के अंदर आपकी ठीक हो जाए। इसके बाद बात आती है कोर्स और कॉलेज डिटेल की। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपने जो कोर्स सेलेक्ट किया है और डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट का नेम और कॉलेज का नेम सेलेक्ट किया है, अगर वो आपने सही तो फिल किया होगा, ऐसे तो ये नहीं कि इसमें कोई मिस्टेक होती है, आप अपने हिसाब से ही चॉइस करते हैं। लेकिन अगर आप चेंजेस करना चाहते हैं यहाँ पे अपना कोर्स और कॉलेज सिलेक्शन का, तो उस केस में भी आपको मेल ही करना होगा, जो कि helpdeskcssuweb@gmail.com पे मेल करना होगा। उसमें आपने जो सिलेक्शन करना है अपना कोर्स कॉलेज का, वो उसको मेंशन कर देना है। आपने कैंपस के अंदर अपना सिलेक्शन जो चेंज कराना है या कॉलेज के अंदर अपना सिलेक्शन चेंज कराना है, वो डिटेल आपको मेंशन कर देनी है। कौन सा डिपार्टमेंट लेना है, कौन से कॉलेज का नेम सेलेक्ट करना है, वो डिटेल मेंशन कर दीजिएगा, ताकि आपका चेंजेस हो जाए। बात करते हैं फोटो सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट में कोई आपने यहाँ पे अपना रॉन्ग डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करा होगा, तो इसके अंदर आपको कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आपसे बाई मिस्टेक कोई डॉक्यूमेंट भी रॉन्ग अपलोड हो गया है, तो उस केस में भी आपको मेल करना होगा, राइट डॉक्यूमेंट आपको अटैच करके आपको मेल करना होगा। तो ये जो चेंजेस है, माइनर चेंजेस जो मैंने आपको बता दिए स्टेप बाय स्टेप, किस स्टेप में किस तरह से कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है और कैसे मेल करना है, A to Z जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में शेयर कर दी है। अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है एडमिशन फॉर्म में करेक्शन कराने के रिलेटेड, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक अकाउंट या फिर मेरे व्हाट्सएप चैनल पे आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।